दोस्तों अगर आप लोगों को एपिडेमिक्स क्यूब सॉल्व करना नहीं आता तो ये वीडियो है खास आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले है कि एपिडेमिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करें। तो चलो वीडियो को बिना देरी कर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक पिरामिड्स क्यूब को सीखने के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स जानना जरूरी है। जैसे कि जब हम ये वाली लेयर ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो ये होता है आर, जब हम नीचे की तरफ घुमाते हैं तो ये होता है आर डिवाइस। जब हम ये वाली लेयर नीचे की तरफ घुमाते हैं तो ये होता है एल, जब हम ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो ये होता है एल डिवाइस। जब हम ऊपर की लेयर लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाते हैं तो ये होता है यू, जब हम राइट हैंड की तरफ घुमाते हैं तो ये होता है यू डिवाइस। इन सारे मूव्स आप लोगों को जानना जरूरी है, तभी आप लोग एक पिरामिड क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। इन सारे मूव्स के साथ आप लोगों को दो एल्गोरिदम भी जानना जरूरी है। फर्स्ट एल्गोरिदम है राइट हैंड एल्गोरिदम। राइट हैंड एल्गोरिदम का एल्गोरिदम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। आर डिवाइस। आर डिवाइस मैंने आप लोगों को बताया था, आर डिवाइस में इसको नीचे, फिर एल मतलब आप लोगों को बताया था ये नीचे, फिर आर मतलब ये ऊपर, फिर एल डिवाइस मतलब ये ऊपर। ये है राइट हैंड एल्गोरिदम। अगर हम राइट हैंड एल्गोरिदम को 3 बार यूज़ करें तो ये क्यूब वापस अपने सही पोजीशन पर आ जाता है ऐसे। अब आप लोगों को चाहिए लेफ्ट हैंड एल्गोरिदम। लेफ्ट हैंड एल्गोरिदम की एल्गोरिदम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। ये होता है एल, फिर आर डिवाइस, फिर एल डिवाइस, फिर आर। ये है लेफ्ट हैंड एल्गोरिदम। लेफ्ट हैंड एल्गोरिदम को भी 3 बार यूज़ करें तो ये क्यूब अपने वापस सही पोजीशन पर आ जाता है। यह था क्यूब का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता है तभी आप लोग क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अब हम क्यूब को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने क्यूब को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहला स्टेप है इनका सेंटर पीसेस से इनका कॉर्नर पीसेस को मैच करना है। यानी ये है इनका सेंटर पीसेस, इसको इससे अगर हम घुमाएं तो ये मैच हो गया। अब हम ऐसे चारों और कॉर्नर पीसेस को सेंटर पीसेस से मैच करना है। हमारा चारों और कॉर्नर पीसेस सॉल्व हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप से, सेकंड स्टेप है इनका सेंटर पीसेस को मैच करना है। यानी ये तीनों पीसेस को मैच करना है। हम अगर येलो साइड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना चाहिए जहाँ पर येलो हो ही ना। ये है एक ऐसा कॉर्नर पीस जहाँ पर येलो नहीं है। तो इन पीसेस के अपोजिट साइड यानी इस साइड पर हमारा येलो सेंटर पीस बनेगा। हमें इसको ऐसे घुमाना है तो यहाँ पर येलो मैच हो गया। यहाँ पर रेड है, यहाँ पर भी हमें येलो चाहिए तो यहाँ पर भी हमारा येलो मैच हो गया। अब हमें लास्ट लेयर को सॉल्व करना है। लास्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये तीनों ऐसे पीस को सॉल्व करना है। यहाँ पर चाहिए हमें येलो और रेड। येलो रेड हमें यहाँ पर या फिर यहाँ पर लाना चाहिए। हमारा है यहाँ पर तो हमें चाहिए येलो डाउन पर। अगर हमें येलो डाउन पर चाहिए तो येलो हमारा फ्रंट पर रहना चाहिए। येलो है हमारा फ्रंट पर और रेड है हमारा बैक पर। यानी ये अपना सही पोजीशन पर ही है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ, तो इसको हमें लेफ्ट हैंड एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए। तो ये सॉल्व हो गया। अब हमें इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर येलो चाहिए और यहाँ पर ब्लू। येलो ब्लू है हमारा यहाँ पर यानी ये है हमारा फ्रंट पर ब्लू, लेकिन हमें चाहिए फ्रंट पर येलो। तो हमें यहाँ पर येलो लाया। ये है हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों का क्यूब पर यहाँ पर ये ऐसे स्पेस नहीं मिलेगा, हमें चाहिए यहाँ पर येलो और यहाँ पर ग्रीन, लेकिन यहाँ पर येलो ग्रीन नहीं है। हमारा है येलो ग्रीन यहाँ पर, हमें इसको यह धड़ पर लाना है। अब हमें येलो है नीचे तो येलो हमें फ्रंट पर चाहिए और ग्रीन है पीछे। तो ये है अपना सही पोजीशन पर, लेकिन ये है हमारा राइट हैंड की तरफ। अगर ये राइट हैंड की तरफ रहे तो इस पर राइट हैंड एल्गोरिदम आप लोगों को यूज़ करना है। तो आप लोगों का लास्ट लेयर सॉल्व हो जाएगा। यह लास्ट लेयर सॉल्व। यहाँ पर तो मेरा क्यूब सॉल्व हो गया, लेकिन इतना आसानी से क्यूब सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ इधर पर हमें 3 केसेस मिलते हैं। तो क्यूब आसानी से सॉल्व नहीं होगा। इधर पर हमें सेंटर मैच करा दिया। अब हमें
यहाँ पर एक केसेस दिखाई दिया होगा। ये है आप लोगों का फर्स्ट केस, जिसमें चारों कॉर्नर गलत मिलेगा। ये कॉर्नर गलत, ये कॉर्नर गलत, ये कॉर्नर गलत। अब आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई हुआ एल्गोरिदम यूज़ करना है। अगर आप लोग इस एल्गोरिदम को एक बार यूज़ करने में क्यूब सॉल्व नहीं हुआ तो इन एल्गोरिदम को 2 बार यूज़ कीजिए, तब आप लोगों का क्यूब सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मेरा क्यूब सॉल्व हो गया। ये रहा आप लोगों का फर्स्ट केसेस। अब मैं आप लोगों को सेकंड केसेस दिखाता हूँ। दोस्तों ये है आप लोगों का सेकंड केसेस। इसमें आप लोगों को एक एसएसपी सॉल्व हुआ मिलेगा, लेकिन ये दोनों सॉल्व हुआ नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को सॉल्व करने के लिए पहले राइट हैंड एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए, फिर ऊपर दिखा हुआ एल्गोरिदम को यूज़ कीजिए, तो आप लोगों का क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ये है हमारा थर्ड केस, जिसमें हमें एक ऐसा पीस मिलेगा जो कहीं से भी सॉल्व नहीं हुआ, यानी ये मैच नहीं हुआ। और बाकी जो पीसेस है, यानी ये पीसेस इनका ग्रीन ग्रीन मैच हुआ, लेकिन यहाँ पर रेड में ही मैच हुआ। और ये पीसेस जिनका येलो येलो मैच हुआ, लेकिन ग्रीन में ही मैच हुआ। ये है आप लोगों का थर्ड केसेस। इनमें आप लोगों को जो कम्प्लीटली अनसॉल्व है, इनको पीछे रखना है और फिर एल्गोरिदम स्क्रीन पर दिखाया हुआ एल्गोरिदम यूज़ करना है। पहला है राइट हैंड एल्गोरिदम, फिर है यू रिवाइज, एल रिवाइज, यू एल। तो आप लोगों को फर्स्ट केसेस दिखाई दिया होगा, जो आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा। मैंने पहले ही इनका एल्गोरिदम आप लोगों को बता दिया था। अब उन एल्गोरिदम को यूज़ कीजिए, आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद इस क्यूब को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।